हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेसन में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि बेसिकली है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ सिलेंडर। तो हमें ये बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी न्यूमेरिकल के टर्म्स में। एक सिलेंड्रिकल बार हम अज्यूम करेंगे तो सिलेंड्रिकल बार के लिए हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेगी, तो आज हम उसको डिटरमाइन करने वाले हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है एक सिलेंडर के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल बार को अज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंड्रिकल बार है, ये हमारा कुछ इस तरीके से। सो दिस इज आवर बेसिकली cylindrical bar. Okay, now we are applying some load to this particular cylindrical bar, and this is our longitudinal axis, and this is the load which we have applied. तो ये था हमारा बेसिकली एक सिलेंड्रिकल बार। अब आप सोच रहे होंगे बार क्या होता है। तो बार बेसिकली एक ऐसा मेंबर होता है विच इज सब्जेक्टेड टू प्योर एक्सिल लोडिंग, यानी कि एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर सिर्फ हम केवल और केवल एक्सिल लोड अप्लाई करते हैं। तो ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं भार। तो अब हम बोले कि बीम क्या होगा। तो बीम बेसिकली एक ऐसा मेंबर होता है विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड, यानी कि उसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जाता है वो हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड होता है। तो ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं बीम। देखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि बार और बीम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फिर मैं देखूंगा उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, पर बेसिक डेफिनेशन बार की ये है कि इट इज़ अ मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्योर एक्सिल लोडिंग। तो ये हमारा लोड हो गया जिसको हमने अप्लाई करा है सिलेंड्रिकल बार के ऊपर। तो हम जानते हैं कि ये हमने लोड अप्लाई करा है और एक साइड से हमने क्या कर रखा है, कंस्ट्रेंट। अब हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम स्ट्रेन को कंस्ट्रेन करेंगे यानी कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये हमने लोड अप्लाई करा है, इस लोड के कारण कुछ ना कुछ हमारा इलोंगेशन हुआ होगा इस लेंथ में। अच्छा, उससे पहले हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, वी आर अज्यूमिंग इनिशियल लेंथ, यानी कि लोड अप्लाई करने से पहले इस सिलेंड्रिकल बार की जो लेंथ थी वो हम अज्यूम कर रहे हैं एल के इक्वल। ओके, और जैसे हमने कुछ लोड इसके ऊपर अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई करने के बाद हमें ये देखना है कि इसकी जो डायमेंशंस के अंदर चेंज है वो किस तरीके से आता है। ओके, सो दिस इज आवर ओरिजिनल डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बार। तो हमने लोड तो अप्लाई कर दिया। अब लोड अप्लाई करने के कारण इसकी जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज करेगी। तो ये हमने माना कि ये हमारी लेंथ है, कुछ इंक्रीज करिए, एंड उसकी जो डायमीटर होगी वो डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। किस वजह से? ड्यू टू पॉइजन्स इफेक्ट। सो आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर होगा। तो ये जो ब्लैक वाला मैंने डायग्राम बनाया है ये हमारा इनिशियल मेंबर था बिफोर लोडिंग, और ये जो मैंने ब्राउन कलर से डैश लाइन बनाई है दिस इज आवर फाइनल शेप, और वी कैन से लोडिंग अप्लाई करने के बाद जो फाइनल हमारा मेंबर है वो कुछ इस शेप का आ चुका है कि उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ड्यू टू पॉइजन्स इफेक्ट। तो इसमें हमें ये पता करना है कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। सिंस वी नो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हर किसी को पता होता है सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हम जनरली पढ़ते हैं एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बट वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट, पर इस केस में हमारा जो एच है वो एल की जगह आएगा। सो वी कैन राइट लाइक पाई, एंड रेडियस बेसिकली होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, तो उसको डायमीटर के टर्म्स में हम लिखना चाहते हैं। सो वी कैन राइट एज डी बाई टू होल स्क्वायर, एच की जगह हम लिखेंगे एल। Therefore, the volume of the cylinder can be written as pi d square into L by 4. Okay, so this is our general equation to determine volume of a cylinder in terms of diameter and in terms of length of the cylinder. Now we have to find the volumetric strain. चलिए
हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज सिंपली डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए। सिंस वी नो, अभी हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई डी स्क्वायर एल बाई फोर। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो चलिए, नाउ वी आर टेकिंग एल इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टू बोथ साइड्स, सो वी आर गेटिंग एल एन वी। ओके, और इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली कहला जाएगा एल एन पाई बाई फोर। ओके, उसके बाद डी का अगर हम लेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एल एन ऑफ कैपिटल डी, ओके, प्लस एल एन ऑफ एल। ये सिंपल बेसिक टर्म है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं शो भी कर सकता हूँ। इट सिंपली वी कैन डिफाइन एज इफ एल एन एम क्रॉस एन अगर हमें होता है तो वी कैन सिंपली राइट इट एज एल एन ऑफ एम प्लस एल एन ऑफ एन। ये बेसिकली एक लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है जो हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी और जो मैंने यूज़ करी यहाँ पर, दैट एल एन एम टू द पावर एन कैन बी रिटन एज एन टाइम्स ऑफ एल एन एम। तो पाई फोर को मैंने सेपरेट किया, एल एन डी स्क्वायर का, फिर टू एल एन डी, एल का सिंपली एल एन एल वो लिखा जा सकता है। ओके, नाउ वी आर differentiating this particular equation, considering this as equation number 1, differentiating equation number 1, we get, on differentiating equation number 1 we get ln v का डिफरेंशिएशन सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पर होगा इसका 1/v, और फिर v का दोबारा से करेंगे तो dv। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होगा, हमारा जीरो के इक्वल होगा, तो ये जीरो। 2 टाइम्स ऑफ ln d, तो 2 तो हमारा एज इट इज आएगा। ln d का अगर हम करें तो ये होगा 1/d, और फिर इसका डिफरेंशिएशन d टाइम्स ऑफ कैपिटल D। ln l का अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/l, फिर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d ऑफ l के इक्वल। ओके, तो सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमने यहाँ पर अभी तक अप्लाई किया है। सो वी कैन राइट dv बाई v कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ d ऑफ कैपिटल D बाई कैपिटल D प्लस दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ l बाई l। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, सो dv बाई v बेसिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। dv बाई v बता क्या रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो dv बाई v कैन बी रिटन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, because we know according to definition that volumetric strain is defined as change in volume with respect to original volume of the member। अब इसकी बात करें, 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर। इसके लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना चाहूँगा, तो वहाँ से आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। सो इफ़ वी स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, दैट दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। तो अगर इसमें मैं इसको भी डिफाइन कर दूँ कि कौन सी डायरेक्शन क्या है, सो लेंथ वाइज हम अज्यूम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, and other 2 directions are basically considered as lateral directions। okay, so change in diameter with respect to original diameter, तो जो भी चेंज है हमारा डायमीटर का, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में है, लेटरल वाली डायरेक्शन के अंदर आया। सो चेंज इन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर कैन बी रिटन एज डायमेट्रल स्ट्रेन और रेडियल स्ट्रेन। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन। वाई, बिकॉज डायमेट्रल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन डायमेंशंस, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। तो ये चेंज किसका हो रहा है, डायमीटर का। डायमीटर कौन सी डायरेक्शन का होगा, लेटरल, तो उसको लेटरल भी लिखा जा सकता है। स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो हम डायमीट्रल स्ट्रेन लिख रहे हैं, दैट इट इज डिफाइन एज चेंज इन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन या फिर हमारे मेंबर का, प्लस चेंज इन लेंथ। जैसे हमने लोड अप्लाई किया तो कुछ चेंज तो आया लेंथ में, सो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ कैन बी कंसिडर्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि ये जो
लेंथ का हमारा चेंज आ रहा है वो किस डायरेक्शन का अलॉन्ग हो रहा है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हमने क्या माना है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सो 2 टाइम्स ऑफ डायमीट्रल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, अब मैंने पहले बताया कि इसको मैं रेडियल स्ट्रेन भी बोल सकता हूँ, तो मैं क्यों बोल सकता हूँ अभी हम देख लेते हैं। सिंस डायमीटर कैन बी डिफाइन एज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये तो हम जानते हैं। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ पर करूँ, डी डिफरेंशिएशन में कर किस कर रहा हूँ, डी का, डी को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो आ जाएगा बाहर। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा डी आर बाई आर। नाउ दिस डी आर बाई आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डी आर बाई आर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रेडियल स्ट्रेन। तो चाहे मैं डायमीट्रल स्ट्रेन लिखूं या मैं रेडियल स्ट्रेन लिखूं, बात एक ही है, बिकॉज वी कैन सिंपली राइट डायमीटर एज 2 टाइप्स ऑफ रेडियस। ओके, so we have determined an equation to calculate the volumetric strain in a cylindrical bar। और वो इक्वेशन हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ सिलेंडर कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ डायमीट्रल स्ट्रेन, इसको मैं स्लैश करके लिख रहा हूँ रेडियल स्ट्रेन, प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो दिस इज आवर इक्वेशन टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ सिलेंडर। जब भी हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिटरमाइन करना होगा एक सिलेंडर के अंदर, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके उसको आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, ये बहुत यूज़फुल इक्वेशन है। डायरेक्टली कभी कभार इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए, हमें डायमेंशंस दे रखे होंगे, अलग अलग डायमीटर दे रखा होगा, लेंथ दे रखा होगा, कितना चेंज आया डायमीटर में वो दे रखा होगा, कितना चेंज आया लेंथ में वो दे रखा होगा। या इसका अपोजिट पूछा जा सकता है, हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे रखा होगा और ये पूछा होगा कि डायमेंशंस में क्या चेंज आएगा, तो फिर हम इस इक्वेशन पे जाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम जो भी आया होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको इक्वेट करेंगे लॉन्ग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम के अंदर जो है चेंज कितना आया होगा। तो ये था गाइज आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा हाउ टू डिटरमाइन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ सिलेंडर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बहुत सिंपल सा वीडियो था, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें यूज़ किए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।